हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। एंजाइटी डिसऑर्डर अगर किसी भी पर्सन को होता है या किसी भी व्यक्ति को होता है तो उसको हम हेल्प करने के लिए क्या क्या स्टेप लेते हैं, क्या थेरेपी देते हैं, क्या काउंसलिंग देते हैं, या उसको हम हेल्प प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या स्टेप उसकी तरफ टूवर्ड बढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पैनिक अटैक आता है। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं इन साइकोलॉजी, तो और सामने वाले व्यक्ति को हमें उस डिसऑर्डर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, इसलिए उसे बोलते हैं एजुकेट करना। किसी भी व्यक्ति को एजुकेट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर उसे डिसऑर्डर है तो क्यों है, किस लिए है, इस डिसऑर्डर में क्या प्रॉब्लम होती है, इस डिसऑर्डर को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये डिसऑर्डर ट्रीटेबल है, उसको हमको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, यहाँ तक कि उसकी फैमिली को भी एजुकेट करना पड़ता है रिलेटेड टू डिसऑर्डर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी व्यक्ति को एजुकेट करना, उस रिलेटेड डिसऑर्डर से सारी इंफॉर्मेशन देना और बताना कि हाँ आप ठीक हो सकते हो, उसके अंदर एक मोटिवेशन जगाना, उसके अंदर एक हौसला जगाना कि आप भी एक नॉर्मल व्यक्ति हो, आप कोई डिफरेंट व्यक्ति नहीं हो कि अगर आपको डिसऑर्डर हो गया तो आप पागल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन सेकेंड स्टेप होता है हम जो इसमें थेरेपी प्लान करते हैं वो थेरेपी होता है CBT, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। ये थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी में, और ये थेरेपी हम एंजाइटी डिसऑर्डर जिस पेशेंट को होता है उसके ऊपर ये परफॉर्म करते हैं, उसको बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे ये थेरेपी को उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी का कॉम्बिनेशन होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव का मतलब होता है सोच और बिहेवियर का मतलब होता है जैसा वो बिहेव करता है। तो ये दोनों को कंबाइन करके जो थेरेपी बनता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होता है, जो हम व्यक्ति को समझाते हैं, उसकी सोच को बदलते हैं और उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं। देन रिलैक्सेशन टेक्निक्स होता है, हम उसको बताते हैं कि अगर आपको कभी एंजाइटी डिसऑर्डर आए या अगर आपको सिम्टम्स लग रहा है कि हाँ हमको एंजाइटी डिसऑर्डर आने वाला है या आ सकता है, तो अपने आप को कैसे रिलैक्स कर सके, अपने आप को कैसे काम डाउन कर सके, ये टेक्निक भी हम अपने पेशेंट को सिखाते हैं कि अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर आने वाली है, अगर आ रही है या उस समय आ गई है, तो उस समय आप ये टेक्निक को यूज कर सकते हो अपने ऊपर। देन ब्रीथिंग टेक्निक्स, एंजाइटी डिसऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने ब्रीथ को कंट्रोल करना, क्योंकि जैसे ही एंजाइटी डिसऑर्डर आता है हमारा ब्रीथ जो होता है अनबैलेंस हो जाता है, या तो बहुत ज्यादा अप हो जाता है, ऐसे जोर जोर से सांस लेना, या तो कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा लो हो जाता है, व्यक्ति सांस नहीं ले पाता, उसको लगता है कि उसका दिल फट जाएगा, उसके सीने में से उसका जो दिल है वो धड़कना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी भी टेक्निक को सिखाना तो ब्रीथिंग टेक्निक होना चाहिए कि अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर आया तो सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करो और अपने ब्रीथ को कैसे लेना है, इनहील और इन आउट कैसे करना है वो सिखाते हैं कि आपको उस समय या अपने अंदर ये ब्रीथिंग टेक्निक को यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर उस समय कंट्रोल होगी। देन बिल्डिंग से सेल्फ स्टीम, उसके अंदर एक सेल्फ स्टीम, उसको मोटिवेशन देते हैं, उसके अंदर एक हौसला जगाते हैं कि आप अपने डिसऑर्डर से खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, खुद फाइट कर सकते हैं, आप अपने डिसऑर्डर को खुद कवर कर सकते हैं और उससे लड़के आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं एक अच्छा व्यक्ति बनके, एक कामयाब व्यक्ति बनके। एंड उसके अंदर कुछ मेडिकेशन भी होता है, अगर एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत ही ज्यादा सीवियर है किसी पेशेंट में तो उसको मेडिकेशन भी दिया जाता है ताकि वो मेडिसिन से वो अपने आप को काम डाउन कर सके। मतलब अगर बहुत ही ज्यादा उसको अगर ये सब टेक्निक को यूज नहीं कर पाए तो उस समय वो मेडिकेशन लेके अपने आप को रिलैक्स कर सके। एंड सपोर्ट ग्रुप एंड ग्रुप थेरेपी भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर में ये सारे स्टेप को प्रोवाइड करते हैं, प्लस उसकी काउंसलिंग भी करते हैं। अगर इससे अलावा अगर उसको और भी कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल तो उसके अंदर कोई और भी टेक्निक का कॉम्बिनेशन किया जा सकता है और होता भी है। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको एंजाइटी डिसऑर्डर से रिलेटेड और ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।